क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये वाला। अब आप देखें, ये ना थोड़ा सा हट के है, मतलब कि जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक करवाया ना, वो तो सारे मतलब ऑलमोस्ट सेम तरह के थे। ठीक है, 12, 13, 14 ऑलमोस्ट सेम है। तो ये 15 वाला मैं आपको करवा देती हूँ। देखें, पहले जो हमने जिसके साथ डील किया था वो या तो इस फॉर्म में थे, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब कुछ भी हो सकता है, इस फॉर्म में थे। फिर जब हमने एक किया उसमें ये था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, जो जिसको मैंने आपको कहा था कि ये क्वाड्रेटिक होंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जिसमें था a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी, मतलब इस फॉर्म में थे, जो कि 12, 13, 14 था। अब जो आया है वो उसमें क्यूब भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्यूब इन्वॉल्व हो गया, क्यूबिक इक्वेशन आ गई। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इसका फिर डिवीज़न करनी होती है। डिवीज़न हम इसको कैसे करते हैं, देखें बच्चे, ये है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4। ठीक है, अब मैंने अगर इसको डिवाइड करना हो इस तरीके वाला, तो क्या करते हैं, मतलब कि इसमें से हम कोफिशिएंट लिखते हैं ना, यानी कि ये ना आपने यहाँ पे ही करना है, आपने कोफिशिएंट लिखना है। इसका कोफिशिएंट 1 माइनस 3, 0x का 0 और 4। जब हम ऐसे डिवीज़न करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, ये वाला एज इट इज़ नीचे आता है। अब इसको, इस 1 को किसी ऐसे के साथ मल्टीप्लाई कराना है कि यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 4 चाहिए, यहाँ पे 1 है। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि -1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ। -1, 1 माइनस 1 ज़ा -1, माइनस माइनस प्लस, बड़े रकम के साथ माइनस, तो माइनस का 4, माइनस के 4 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4, 0 और प्लस 4, 4, 4 माइनस 1 ज़ा -4, 0। ठीक है, ये 0 हो गया। अब जो मेरे पास फैक्टर बनते हैं वो क्या होगा, हमेशा याद रखना, जो ये है उसका ऑपोजिट, +1। ये वाले को कैसे लिखते हैं, उल्टा लिखना, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स ये बने हैं। अब इसके फैक्टर्स बन गए हैं, अब हम इसको मज़ीद देखो सॉल्व कर सकते हैं, कर सकती हूँ मैं। अगर तो होता है तो ठीक है, वरना आपने क्या करना है, इसको जस्ट जैसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया था ना, इसको वैसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, लेकिन देखो इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, ये किसी चीज़ का फार्मूला बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये इसका बनता है ना, इसका ये स्क्वायर बनता है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये मैंने फैक्टर्स बना लिए। तो अब नाउ इट बिकम्स, अब हमारे पास जो पहली है वो क्या बन जाएगी, x प्लस 4 ओवर x प्लस 1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। हमने इसके फैक्टर्स बनाना सीखे हैं, a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2, पहले अकेला, और फिर c ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बस ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, या इसको इंटीग्रेशन के बगैर लिख के भी आप बना सकते हो, इंटीग्रेशन के साथ भी बना सकते हो, नॉट अ बिग डील। ओके हो गया। अब बाय टेकिंग एलसीएम जैसे सारा किया था, जस्ट जहाँ भी चेंजिंग आएगी ना, यहाँ वाले में ही चेंज आएगा फैक्टर्स बनाने के मेथड में, बाकी सारा सेम ही रहेगा। एलसीएम, ठीक है, आपको पता है x प्लस 4 ही आएगा, a इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर बच जाएगा। देखो एलसीएम क्या होगा, यही वो होगा ना, x प्लस 1 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे रखा तो मेरे पास सिर्फ x माइनस 2 का स्क्वायर बच जाएगा। मैं फिर भी आपको लेके दिखा देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन आ रहे। देखो एलसीएम वही होता है हमेशा जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। अब मैंने वो जब यहाँ रखा तो ये इससे कट गया, सिर्फ ये बचा,
प्लस बी के साथ क्या बच जाएगा, एक तो x प्लस 1 और एक x माइनस 2, क्योंकि स्केयर कटेगा ना सिर्फ इसके साथ, ये एक है और ये स्केयर है, एक कट जाएगा। c के साथ सिर्फ x प्लस 1 बचेगा, ये x माइनस 2 से सारा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि जो तो ऐसे क्वेश्चन है ना उसमें हम लोगों ने इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। ए एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस बी एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, मतलब कि ये जब x को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराए माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 सी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 4 इज़ इक्वल टू, अब ये ए को सारे को मल्टीप्लाई करवाऊँगी अंदर, 4ax प्लस 4a प्लस बी एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस का 2x और ये प्लस का x, माइनस का x बचेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, बड़े रकम के साथ माइनस है तो माइनस का x, तो माइनस बी एक्स, ठीक है, माइनस 2b प्लस सी एक्स प्लस सी। अब एक चीज़ जो सारे स्क्वायर वाले हैं वो अलग कर देंगे, एक ये स्क्वायर वाला किए, तो a प्लस बी एक्स का स्क्वायर, अब x वाले बी एक्स सी एक्स ए एक्स प्लस इंटू माइनस का 4a माइनस का बी एक्स प्लस का सी एक्स कॉमन, और अब कांस्टेंट सारे 4a माइनस 2b और प्लस सी, ठीक है। ये सॉरी, अच्छा अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब करेंगे टू फाइंड ए को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ए के नीचे है ना x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इज़ इक्वल टू माइनस 1 के इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो मेरे पास इक्वेशन 2 में पुट करने से क्या आएगा, -1 प्लस 4 a इंटू -1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 -1 माइनस 2 प्लस सी इंटू -1 प्लस 1। अच्छा बच्चे याद रखना, जब आप ए फाइंड कर रहे होगे ना तो ए के अलावा सारे कांस्टेंट ये टर्म्स होंगी ना ये ज़ीरो हो जाएंगी। देखो जैसे हम ए फाइंड कर रहे थे ना, ये भी ज़ीरो हो गया क्योंकि प्लस माइनस ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ठीक है, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, बड़े के साथ प्लस है तो प्लस का 3, ठीक है। अब ये क्या है, माइनस माइनस प्लस, बड़े रकम के साथ माइनस है तो 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9a। अच्छा अब क्या है जी, 3/9 इज़ इक्वल टू a, 1/3 इज़ इक्वल टू a। अब मेरे पास जी क्या निकल आया, a निकल आया। अब मैंने निकालना है, b भी निकाल सकती हूँ, c भी निकाल सकती हूँ। अब मैं निकालती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल b, टू फाइंड b के नीचे क्या है, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -2। बच्चे अब आप कंफ्यूज ना हो जाना कि मैं ये मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने इसको पूरा सॉल्व करना है। जहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ आएगा ना ऐसे, उसमें आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि देखो x माइनस 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 तो आप नहीं रख सकते ना, ठीक है। इसीलिए जस्ट इसलिए हमने इसको ऐसे फर्दर सॉल्व करना है, जहाँ पे सिर्फ ये वाला x माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा वहाँ पर जस्ट पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। तो मेरे पास वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो मैं ना बस इसको करती हूँ, पुट करके ना फाइनल आंसर निकालती हूँ, ठहर दो। -2 प्लस का 2 आएगा इधर, +2 + 4 इज़ इक्वल टू, ये a 0 हो जाएगा, b इंटू +2 + 1 +2 -2 आ रहा है, प्लस c इंटू +2 और +1। अच्छा 6, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो क्योंकि ये ज़ीरो है, तो c मेरे पास क्या बनेगा, 3c, 6/3 इज़ इक्वल टू c, 3 एक बार 3 2 बार 6, 2 इज़ इक्वल टू c। मेरे पास c भी निकल आया। अब मैं d निकालूंगी, b निकालूंगी।
बी निकालने के लिए मैंने करना है कंपेयर द कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कंपेयर द कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट क्या होते हैं, देखो यहाँ पे देखना है आपने एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ये क्या होगा 0 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशेंट क्या है a प्लस बी, ये a प्लस बी लिखते हैं, ऐसे कोफिशेंट कंपेयर करते हैं। अब हमारे पास a की वैल्यू है वो क्या थी 1/3 प्लस b, अब मेरे पास b क्या आ जाएगा, ये 1/3 उधर चला जाएगा, -1/3 इज इक्वल टू बी, यहाँ पे प्लस का था ना, लो a भी निकल आया, b भी निकल आया और c भी निकल आया। अब मैं इसको दोबारा इक्वेशन 1 में पुट करूँगी, जिससे हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही हमने पहले सारे किए हैं। अब a की वैल्यू क्या आई है 1/3, 1/3 क्या है कांस्टेंट है, तो वो बाहर चले जाएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, और नीचे क्या आ जाएगा x - 1, यही आना था ना, x + 1 है, ठीक है, ये लो, इधर क्या है b -1/3, वो भी कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा x - 2 dx, ठीक है, प्लस c की वैल्यू क्या आई है 2, तो वो कांस्टेंट है, बाहर चल जाएगा, 1/x - 2 का होल स्क्वायर dx। अच्छा अब ये देखो, अब ये होल का स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर जहाँ पे होगा ना, हमें वहाँ पे इंटीग्रेशन में ऊपर 2 चाहिए होता है, ठीक है, हो गया, देखो 1/3 ln x + 1 -1/3 ln x - 2, अगला क्या है +2। अब इसका मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है, यहाँ पे पावर रूल लगता है, इसका क्या है 1, वो ऊपर पड़ा हुआ है, तो 2 यहाँ पे पावर रूल लगता है, वो कैसे होता है x - 2 -2 ऊपर चला गया, +1 -2 +1, क्योंकि मैंने इसका ना वो पावर रूल लगाया, x - 2 को ऊपर लेके गई, -2 +1, मतलब कि इतनी तो मैंने आपको इंटीग्रेशन करा ही दी है कि आपको ये आता होगा, और अगर ज़्यादा बच्चे नहीं ना आता तो फिर आपको दोबारा से उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, क्या नाम है उसका 3.2 और 3.3 की, ठीक है, और इसका फाइनल आंसर मेरे पास क्या निकलेगा x - 2 -2 और -1, यानी कि ये माइनस का हो जाएगा, -2 × 1/x - 2 प्लस c, इस सारे को सॉल्व करके ये आंसर आया है, ठीक है, आप इसको 2 को इधर भी लिख सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया 1/3 ln x + 1 -1/3 ln x - 2 -2 × x - 2।